बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज स्काई ब्लू कलर पे बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन यंगस्टर्स के लिए आज का हमारा डिज़ाइन तरतीब हमने दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ लेआउट शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दो पट्टियाँ हमने अटैच की हैं अपने फ्रंट के साथ। 1.25 इंच के करीब यहाँ पे हमने इसकी रखी है जी विड्थ। और यहाँ पे आप इन पट्टियों का हमने कर लिया हाफ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच का हाफ़ अगर किया जाए तो तकरीबन 1 इंच, हाफ इंच और 1 पॉइंट बनता है। तो स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे विजिबल कर ली है पेंसिल का यूज़ करते हुए। और पट्टी अगर आप देखें तो दरमियानी जो हमारा फासला है वो 1.25 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं। आप एक इंच रख सकते हैं, इससे मज़ीद कम कर सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी पसंद या कस्टमर की चॉइस के मुताबिक आप इसको रख सकते हैं। नीचे से आपने इसको प्लेन कर लेना है। आप अगर प्लेन करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको तिकोनी भी पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है, इसकी मेजरमेंट अगर इसकी बात की जाए तो हमारा 1.25 इंच बाई 1.25 इंच का एक बॉक्स है। और इसको हमने इस तरीके से क्रॉस कर देना है। मोस्टली हमारे जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है इस किस्म के पैटर्न्स पे मबनी होती है। तो सेंटर में आपने इसको डिवाइड भी कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे से आपने जितना भी इस डिज़ाइन को उठाना है, सेम एज इट मेजरमेंट करते हुए आपने दोनों साइड पे एक जैसा निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पॉइंट पे यहाँ पे निशान विजिबल किया। और उसके बाद अब हम पैटर्न की मदद से यहाँ पे हमने ये बॉक्सेस ड्रा कर लेने हैं। बॉक्सेस बनाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैटर्न को आपने फॉलो करना है। सेंटर से जो लेआउट मैंने आपके साथ शेयर किया है, सेंटर के साथ जब पैटर्न आप अपनी पट्टी के सेंटर के साथ मिलाएंगे तो आपका जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे। तो अब यहाँ पे आपको इसकी लॉजिक या मंतक भी समझ आ गई होगी, जो पैटर्न हमने सेंटर से डिवाइड किया है पेंसिल की मदद से। तो सेम एज इट इसी तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। और ड्रा करने के बाद इसी तरीके से हमारी जो दूसरी साइड है वो भी ड्रा करनी है। और नेक्स्ट आपने ये जो सेंटर हमने विजिबल किया है, यहाँ पे आपने छोटे छोटे से डॉट्स बना लेने जिनसे हमने करनी है फिलिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने अपनी जितनी भी आपकी मेजरमेंट है, जितनी भी आपके बॉक्सेस हैं, उनको आपने सेंटर से डिवाइड कर लेना है पैटर्न की मदद से। तो ये आसान सा तरीका है। कोई भी डिज़ाइन बनाने का एक जो शॉर्ट उसके तरीक़ाकार होते हैं उनको फॉलो करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ड्रा करते हुए आप एक ही बार बॉक्स को लेआउट करें और साथ ही आप यहाँ पे इसके जो सेंटर के डिवाइड करने वाले पोर्शंस हैं वो आप यहाँ ही इनको लेआउट कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इनकी यहाँ पे इनको आप ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, हमने एंकर का धागा नीचे ब्लैक कलर का यूज़ किया, ऊपर हमारा ऑफ वाइट कलर का रेशमी थ्रेड है। मोस्टली मैंने एंकर के धागे की सेटिंग आपके साथ शेयर की हुई होती है। जस्ट हमने यहाँ पे इन बॉक्सेस की फिलिंग करनी है बिल्कुल सेम एज इट जैसे हमारी लेआउट है। तो इस तरीके से हमारी जो फिलिंग है वो हमने कर लेनी है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी फिलिंग एक तो स्मूथ मशीन को रन करते हुए होनी चाहिए ताकि आपके एंकर की जो सफाई है वो खूबसूरती के साथ आए। और नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो लेआउट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ऑफ वाइट कलर से या वाइट कलर से ये हमने जो हमारा बॉक्स का हाफ है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से इस पे निशानात विजिबल कर लेने हैं अपनी बड़ी नीडल को यूज़ करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाले की तरफ से फिलिंग नहीं की, दूसरी साइड से स्टार्ट किया है ताकि जब हम हाले की कटिंग करें तो ये हमारा धागा यहाँ से कटने ना पाए। तो छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करके अपने काम को कंप्लीट करना होता है। तो इन छोटी छोटी टेक्निक्स को आपने ज़रूर समझना है और अपने माइंड को ड्रेसिंग की तरफ या डिज़ाइनिंग की तरफ आपने इस तरीके से लेके जाना है ताकि आपको नेक्स्ट किसी भी आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भी आप डिज़ाइन देखें तो उसको देखते ही आपको पता चल जाए कि इसकी जो बनने का तरीक़ाकार है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे हम सेम एज इट इस तरीके से हमारी जितनी फिलिंग है सेंटर की वो हमने कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप इसको एज आ एम्ब्रॉयडरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उनसे आप एज आ एम्ब्रॉयडरी चार्ज कर सकते हैं। जस्ट एक आपकी एंकर का धागा लगेगा और एक आपका ऑफ वाइट कलर का एंकर का धागा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एंकर की सेटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। कफ़ों पे भी आप इसको इसका डिज़ाइन का टच दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया है
तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आप यहाँ पे इसको अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंकर की जो सेटिंग है कफ़ की वो कैसे करनी है, 7-9 इंच हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कफ़ है। इसकी जो लेआउट है थोड़ी सी मुख्तलिफ है, हमने हाफ़ कर लेना है, तो 4.5 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पे ये हमारा हाफ़ है। और अब हाफ़ को जब हमने यहाँ पे जो हमारी लेआउट है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल इसी जगह पे हमने इसको अपने बॉक्स को रख लेना है, अपने पैटर्न को रख लेना है और सेंटर में ही हमने अपने बॉक्स को ड्रा कर लेना है। उसके बाद अब हमने लेफ़्ट और राइट इसी बॉक्स के बिहाफ पे चला लेना है। तो इससे क्या होगा, अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आपका लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से कफ़ इक्वल आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कफ़ और हमारा जो बाजू है वो अटैच होने के बाद इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। फ्रंट पट्टी भी सेम है, इसी तरीके से आपने अटैच करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक सा एक आइडिया, यूनिक सा कंसेप्ट है, उसको आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो कैसी लगी, हमारा आइडिया कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।